क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज। सॉल्व बाय द फाल्सी पोजीशन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 इन अ 4 स्टेप अप टू द 3 डायमेंशनल डेसिमल प्लेसेस। इन्होंने बोला कि हमने सिर्फ फोर स्टेप तक ही करना है क्वेश्चन को। पहले हमने इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेना है एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। जब हमें वैल्यू गिवन होगी पॉइंट्स में 2 या 3 तो हम उसको सिंपल ए बी एंड कंसीडर कर लेंगे। जब हमें कुछ वैल्यू नहीं दी, इक्वेशन सिंपल दिया, तो हमने पहले वैल्यू पॉइंट फाइंड करने, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने 0.5 पुट किया, हमने देखने के लिए क्या वैल्यू आता है। 0.5 की क्यूब प्लस 0.5 माइनस 1, ये आ गया माइनस 0.375 जो कि लेस देन 0 है। एफ ऑफ 1 हमने पुट किया 1 की क्यूब प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 1, जो कि हमारा ग्रेटर देन 0। हमें दो वैल्यू फाइंड करना होता है, जो एक प्लस में है एक माइनस में। दो वैल्यू हमें आगे हमारी आगे, फिर उसके बाद हमने कंसिडर कर लेना ए हमारा 0.5 हो जाएगा, बी हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद हमने रेगुलर फाल्सी मेथड लगाना है। रेगुलर फाल्सी मेथड क्या होता है कि ए होता है एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ए ओवर एफ बी माइनस एफ ए हमारा 0.5 है, बी हमारा 1 है, माइनस 1 माइनस 0.375 1 माइनस 0.375। इसको सॉल्व करने के हमारा आ गया 0.6364, ये आ गया। इसको फिर हमने चेक करना है कि हमारा इक्वेशन क्या आएगी। इक्वेशन में पुट करेंगे 0.6364, ये आ जाएगा 0.63464 की क्यूब प्लस 0.6364 माइनस 1, ये आ गया हमारा माइनस 0.1058 जो कि हमारा लेस देन 0 है। हमने पॉइंट्स क्या लिए थे, एक हमने लिया था 0.5 और 1, जो कि ये लेस देन था 0 से और ये ग्रेटर देन 0 था। इन दोनों को हमने निकाला रेगुलर फाल्सी से, तो हमारा 0.6364 आया था। ये कहाँ पे आएगा, इधर 0.6364, और ये हमारा क्या आया था, हमने देखा कि हमारा लेस देन 0। तो हमें रेगुलर फाल्सी में मेथड में क्या होता है, एक हमने लेस देन की वैल्यू लेनी होती है, एक ग्रेटर देन की वैल्यू होती है। अब हम लेंगे कि हमारा जो एफ ओ ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा। अब हम करेंगे जो ए हमारा इक्वल टू 0.6364 आ जाएगा, बी हमारा 1 आ गया। फोर स्टेप में का फर्स्ट स्टेप हमारा x1 निकल चुका है, फिर हम x2 निकालेंगे। x2 आ गया ए एफ बी माइनस बी एफ ए ओवर एफ बी माइनस एफ ए जो कि होता है। फिर F1 ए हमारा कितना था 0.6364, बी 1 माइनस बी कितना था 1, और एफ आ जाएगा एफ ऑफ ए हमने कितना निकाला था माइनस 0.1058, ये हम पुट कर देंगे माइनस 0.1058, ये आ गया। एफ ऑफ बी हमारा कितना था, एफ ऑफ बी 1 था, माइनस एफ ऑफ ए क्या था माइनस 0.1058। इसको सॉल्व करने पे हमारा आया 0.6714। अब इसको हमने एफ ऑफ एक्स टू कितना आ गया, एक्स टू हमारा ये निकला, इसकी वैल्यू 0.6714 की क्यूब प्लस 0.6712 माइनस 1, ये आया माइनस 0.0264 जो कि लेस देन 0। अब ये हम चेक करेंगे, पहले हमारा 1 था, ये हमारा 0.5 था, फिर हमने निकाला था 0.6364। अब इन दोनों को वैल्यू को हमने सॉल्व किया था, 0.6714 आया। अब ये हमारा क्या कह रहा है कि लेस देन 0 है और ये हमारा ग्रेटर देन 0। अब थर्ड इटरेशन जो हमारी आएगी इन दोनों के बीच की आएगी, तो हम ए इसको कंसीडर कर लेंगे, बी इसको ले लेंगे। तो फिर ए इक्वल टू 0.6714, बी इक्वल टू 1, x3 निकालने के लिए फिर ए एफ बी माइनस बी एफ ए ओवर एफ बी माइनस एफ ओ ए कितना हमारा 0.6714, बी हमारा 1 है माइनस 1, एफ ऑफ ए हमारा आ जाएगा माइनस 0.0264
ओवर 1 माइनस 0.0264। इनको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 0.6796। फिर हम एफ ऑफ 3 निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स 3, जो कि हो जाएगा 0.6796 की पावर क्यूब प्लस 0.6796 माइनस 1। इनको सॉल्व करने पे आया 0.0065 लेस देन, जो कि हमारे लेस देन किससे, ज़ीरो के। ये हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा हमने किसके बीच में सॉल्व किया था, 1 एंड 0.6712। अब इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, जो हमारी वैल्यू ये आई थी 0 लेस थी ज़ीरो से, ये भी वैल्यू क्या है, लेस देन ज़ीरो, और ये ग्रेटर देन ज़ीरो थी। तब हमने दो वैल्यू, एक लेस देन एंड ग्रेटर देन की वैल्यू में सॉल्व करते थे। फिर हमने इसको फोर्थ निकालने के लिए इसको हमने ए ले लिए, इसको हमने बी। ए हमारा आ जाएगा 0.6796, बी इक्वल टू 1 x4, फिर ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए। वैल्यू पुट की हमने 0.6796 1 माइनस 0.0065 अपॉन एफ ऑफ बी हमारा आया था 1 और एफ ऑफ ए हमारा आया था माइनस 0.0065। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा है 0.6817। इसके फिर हमने एफ ऑफ एक्स 4 की वैल्यू निकालनी है, जो कि 0.6817 की क्यूब प्लस 0.6817 माइनस 1, ये हमारा कितना आया, माइनस 0.0015, जो कि लेस देन किससे, ज़ीरो के। मतलब कि हमारी जो वैल्यू आई फिर से 1 और ये कितना था, 0.6796 था। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू फिर इसकी ये आ गया 0.68। मतलब इसका रूट इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है। तो इससे हमें इन्होंने बोला था कि 4 स्टेप तक सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमने x4 तक ही निकाला। सो डैट हेंस द approximate root to the given equation up to 3 decimal places is 0.682। उन्होंने कहा था 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने निकालना है 4 रूट तक, मतलब 4 इटरेशन करनी थी, जो कि हमने 4x4 तक निकाल दिया। उसका रूट आया था लास्ट में 0.684, तो इसकी 3 डेसिमल प्लेस तक हमने रूट निकाल दिया। थैंक यू।